हेड ओवर हील्स के एपिसोड 6 की शुरुआत एक छोटी सी फ्लैशबैक से होती है जहां ग्योनवू को याद आता है कि उसने सोंगा का दिया हुआ गिफ्ट फेंक दिया था। जब वो उस गिफ्ट को ढूंढने जाता है तो देखता है कि सोंगा बारिश में रो रही होती है। वो उसे अपने घर ले जाता है। घर पर सोंगा को ग्योनवू की दादी के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती है जिन पर एक स्क्रिप्ट लिखी होती है। वो बताती है कि ये एक कर्स है जो ग्योनवू की रिसेंटली मरी दादी पर लगाया गया है ताकि वो घोस्ट बनकर इसी दुनिया में अटकी रहे और आगे ना जा सके। इस कर्स को तोड़ने का एक ही तरीका है, उन फोटोज को जलाना। ग्योनवू दुखी हो जाता है और सोंगा से कहता है कोई और तरीका ढूंढने को ताकि दादी की तस्वीरें ना जलानी पड़े। वो सोंगा को योमहुआ से कंपेयर करता है और अपने सारे दुख याद करता है। सोंगा के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो दिल टूटने के साथ वहाँ से चली जाती है। ग्योनवू अपने पेरेंट्स के घर जाता है योमहुआ से कर्ज हटाने की भीख मांगने। दूसरी तरफ सोंगा कोलम्बेरियम जाती है जहाँ लोग अस्थि रखते हैं और वहाँ दादी के अर्न पर कर्ज लगा हुआ ढूंढती है। वो उसे ले आती है और अपनी स्पिरिट माँ की मदद से उसे क्लींस करके जलाती है और सेक्रेड वाटर में डाल देती है। इसी बीच जीहो ग्योनवू का पीछा कर रहा होता है स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। योमहुआ के साथ उसे देख लेता है। जैसे योमहुआ ग्योनवू को कर्ज करने लगती है, जीहो का एक एक्शन फिगर एक्टिवेट हो जाता है जो ग्योनवू को मैजिक सील्ड से प्रोटेक्ट करता है। योमहुआ मैजिक फील करके एक्टिंग करती है जैसे वो कर्ज हटा रही हो और ग्योनवू के घर घुस जाती है सील ढूंढने के लिए। सोंगा टाइम पे आ जाती है और योमहुआ से एक्शन फिगर वापस ले लेती है। बाहर सोंगा योमहुआ का सामना करती है और उसे बोलती है कि वो जानती थी कर्ज हटाया ही नहीं जाएगा। ग्योनवू ये सब सुन लेता है, दिल टूट जाता है और फाइनली खुद ही दादी की तस्वीरें जला देता है। बाद में सोंगा और उसकी स्पिरिट माँ योमहुआ का सामना करती है। एज पनिशमेंट सोंगा की माँ उस पर एक रिवर्स कर्ज डालती है जो उसकी जान ले लेगा, लेकिन इस स्पेल का एक प्राइस होता है और सोंगा की माँ खुद अपने डेटी की पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे ही कर्ज का इफेक्ट शुरू होता है योमहुआ उस घर की तरफ भागती है जहाँ इविल स्पिरिट बंद है। वो एक खून में भीगी लकड़ी की गुड़िया का सिर तोड़ती है और उसे दूर फेंक देती है। पता चलता है कि अब उस इविल स्पिरिट को सिर्फ एक और इंसान मारना है ताकि वो एक इविल डेटी बन सके। नेक्स्ट डे सोंगा जीहो के जरिए ग्योनवू पर नजर रखती है। वो बार बार उसे टच करने के लिए गाइड करती है ताकि अमूलेट एक्टिवेट हो। ग्योनवू धीरे धीरे समझने लगता है कि सोंगा उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती आई है, लेकिन दोनों के बीच अभी ऑकवर्डनेस है इसलिए बात नहीं हो पाती। बास्केटबॉल प्रैक्टिस के दौरान सोंगा देखती है कि काफी सारे फेसलेस घोस्ट इकट्ठा हो रहे हैं। वो तुरंत अपनी स्पिरिट माँ के पास जाती है और दोनों मिलकर स्पिरिट्स को रोककर उस घर को दोबारा सील कर देते हैं। ये घोस्ट टीवी स्पिरिट के असेंशन का वेट कर रहे थे ताकि उन्हें चेहरे मिल सके। रात को जीहो और ग्योनवू उसके घर रुकते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। ग्योनवू फाइनली समझ जाता है कि जीहो भी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि सोंगा हमेशा उसके भलाई के लिए ही काम करती थी। जब उसे पता चलता है कि सोंगा को बचपन में जबरदस्ती समन बनाया गया था, टीवी पर दिखाया गया और स्कूल में बुली भी किया गया था। अगले दिन सोंगा देखती है कि स्कूल का बुली अपने पापा से मार खा रहा है। वो लड़का भाग के उसी इविल हाउस में चला जाता है। वहाँ उसे इविल स्पिरिट पोजेस कर लेती है। उसके पेट का भूत सोंगा को अलर्ट करता है। बिना परमिशन के सोंगा उस हॉन्टेड घर में घुस जाती है। ग्योनवू भी उसके पीछे चला जाता है और एपिसोड खत्म होता है एक डरावनी तस्वीर से जहाँ ग्योनवू, जो शायद अब पोजेस हो चुका है, सोंगा के सामने खड़ा होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।